अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है ना बड़ा मज़ा आने वाला है। आज हम मुग़ल दौर में वापस जाने वाले हैं। मैंने कहा ज़रा उनके दौर में वापस जाके देखते हैं कि जो है ना टेस्ट कैसा होता है। अच्छा, वैसे नाम तो दिया होता है इन्होंने हांडियों को ना कि ये मुगलई हांडी है और ये शाही हांडी है। अब पता नहीं वाक़ई जो है वो उस दौर में ऐसे बनती थी या नहीं बनती थी। ख़ैर जो मैं आज बना रही हूँ ना मज़े की हांडी, वो मुगलई हांडी है। अब मेरी तरफ से जो है ना तो टेस्ट करके पता चलेगा कि कैसी जो है ना बनेगी। अभी तो फ़िलहाल मैं चिकन को जो है ना मैरिनेट कर रही हूँ, जिसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, ठीक है। हाफ़ केजी मेरे पास चिकन है। घर के जो सारे मसाले पड़े हैं ना वो आपने डाल देने हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 टीस्पून साल्ट डाला है, ठीक है। 3/4 टीस्पून जो है वो रेड चिली डाली है। इसी तरह ब्लैक पेपर भी उतनी ही डाली है, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी डाली है और हाफ टी स्पून जो है वो जीरा डाला, जीरा पाउडर, और 1 टीस्पून जो है ना कोरिएंडर डाला है। 1 टेबल स्पून जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के डाली है और 1 कप जो है ना योगर्ट डाला है। इन सबको मिक्स कर लेना है और मैरिनेट करने के लिए जो है ना रख देना है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर लूँगी इसकी, तो वो साथ साथ मैं आपको बताऊँगी बाद में। अच्छा, मुझे ना इससे ना एक गज़ल बड़ी याद आ गई। मैंने इसको बाकायदा सर्च किया था कि बहादुर शाह ज़फ़र ने जो है ना इतनी मायूसी वाली गज़ल क्यों लिखी है। तो जब मुझे पता चला ना उनकी कैद का और उसमें उन्होंने गज़ल लिखी, तो तब से जो है ना मेरी उनकी जो ये वाली गज़ल है ना वो फेवरेट हो गई हुई है, तो वो मुझे बड़ी याद आती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं टमाटर भी ग्राइंड कर रही हूँ। एक भरा टमाटर जो है ना मैंने वो ग्राइंड किया और साथ में ना कुछ काजू मेरे पास पड़े हुए थे, 12 से 15 ये पड़े हुए थे। तभी मुझे जो है ना ये डिश बनाने का ख्याल आया है। ऐसी शाही डिश, वरना ऐसी चीज़ें कम कम घर में होती हैं। तो ये पड़े हुए थे, तो इसकी बस मैं पेस्ट बनाऊंगी दूध में डाल के ना। तकरीबन हाफ कप दूध लूँगी और इसमें इसकी भी पेस्ट बना लूँगी। अच्छा, गज़ल की तरफ आते हैं। जो गज़ल मैं कह रही थी ना वो गज़ल कुछ इस तरह से थी कि लगता नहीं दिल मेरा उजरे दयार में, किसकी बनी है ये आलम नापायदार में। जो हमारी उर्दू की बुक्स थी ना उसमें भी जो है ना ये गज़ल शामिल थी सिलेबस में ना हमारे। अच्छा, फिर उसका अगला मिसरा ये था, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। वाह वाह, क्या बात है भाई। आजकल के महंगाई के दौर में ना इन हसरतों को वाकई कहीं और बस जाना चाहिए। अच्छा, हर एक की हसरत जो होती है ना वो अलग तरह की होती है, और हसरत को जो है ना दिल का रोग बना लेना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हसरत को जो है ना हसरत रहना चाहिए, या हसरत भाई को कहना चाहिए कि आप प्लीज़ जो है ना साइड पे हो जाएं, क्योंकि दुनिया में और बहुत काम है और बहुत गम है दुनिया में, और बहुत मुश्किलें हैं जो दिल की हसरतें सोचने का जो है ना टाइम ही नहीं देती। फिर अगला मिसरा कुछ यूँ था, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड से भी ये बात डिस्कस कर रही थी कि आजकल का जो जदीद दौर है जिसमें इतनी ज़्यादा बीमारियां आ गई हैं, ठीक है। जो इंसान जो है ना A to Z, ए से खुद से शुरू करता है, शुरुआत करता है, ठीक है। शादी होती है, बच्चे होते हैं, कारोबार सेट करता है, और फिर उसके बाद जो है ना सेट करते 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 उम्र हो जाती है कोई 40-50 साल, ठीक है। शायद इससे अबव भी कईयों की हो जाती हो कि आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको अपना घर मिल जाता है, गाड़ी आ जाती है, जो एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है ना मतलब माना जाता है, वो सब आप हासिल कर लेते हो, ठीक है। लेकिन वो उम्र आपकी वो आ जाती है जिसमें जीने का जो जज्बा होता है, जो जवानी का होता है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात, बीमारियां इतनी जल्दी लग जाती हैं कि जब आपकी इंजॉय करने की उम्र आती है तब आप जो है ना बीमार हो जाते हो, और तब आपकी वो जो कमाया होता है, जो आपने जो है बनाया होता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। तो आजकल जो है ना यही है। तो इसीलिए हम लोग यही कोशिश करते हैं कि चाहे हमारी ज़िंदगी स्ट्रगलिंग है जैसी है, देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में ना मुश्किलात होती हैं, साथ साथ चलती हैं। तो साथ साथ जो है ना छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए, साथ साथ ही जो है ना अपनी ज़िंदगी भी जीनी चाहिए, क्योंकि बाद में कोई पता नहीं वो वक्त जो है ना आना है या फिर नहीं आना है। तो ना मेरे ख्याल से तो कोई फ़ायदा नहीं इतना खप खप के सिर्फ इस बात के इंतज़ार करने का, जी अभी मैं दिन रात काम कर लेता हूँ, एक वक्त आएगा जो मेरा वक्त होगा। तो कोई पता नहीं, वक्त तो किसी ने देखा ही नहीं है और किस्मत तो किसी को पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाली है। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस दौर में वापस चली जाऊँ जब पेपर में तशरीह लिखनी होती थी। तो मुझे लगता है कि अब मैं इस गज़ल की तशरीह जो है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकती हूँ। खैर, यहाँ पे हमारी जो मुगलई हांडी है ना वो काफ़ी आगे तक पहुँच गई है, ठीक है। मैंने 2 छोटे प्याज लिए थे, उनको बिल्कुल बारीक ग्राइंड किया था और उनको जो है ना फ्राई कर लिया था ऑयल में, ठीक है, कि उनका कलर चेंज हो जाए। फिर उसके बाद जो मैरिनेटेड चिकन था वो इसके अंदर डाला था, आधा घंटा उसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रखा है, और फिर उसको सिंपल जो है ना ढक्कन दे के हल्की आग पे मैंने पका लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो टोमेटो प्योरी बनाई थी वो इसके अंदर डाल दी, और अब जो है ना ये वो वक्त है कि इसमें भून लूंगी कि ऑयल आ जाए टोमेटो प्योरी की वजह से ना। जब वो अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो जो काजू और दूध की पेस्ट बनाई थी ना वो बीच में ऐड करनी है सिंपल, और फिर उसको कुछ देर पका लेंगे। पकाने के बाद गरम मसाला डालेंगे। अच्छा, गज़ल का आखिरी मिसरा भी पढ़ ही लेती हूँ जिसमें
जिसमें बहादुर शाह जफर कहते हैं, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज ज़मीं भी न मिली कुए यार में। खैर ये तो क्योंकि वो मुल्क बदर हो गए थे तो उन्होंने इसके दुख में जो है ना ये लिखा था। लेकिन इंसान की जो चॉइसेस होती है ना वो बड़ी मैटर करती हैं और वो आपकी ज़िंदगी पे गहरे असरात मुरतब करती हैं। अगर आप जो है ना इनकी स्टोरी को पढ़ें तो बहुत ही अफसोस भी होगा और कुछ जो है ना सबक भी मिल जाते हैं इंसान को। चलें जी, इसके साथ ही मुग़ल दौर से वापस आते हैं और हांडी भी तकरीबन जो है ना तैयार हो गई है। उसके बाद जो है ना रेड चिली और अदरक से मैंने गार्निशिंग किया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी कसूरी मेथी इसमें बहुत अहम होती है तो वो भी जो है ना 2 टीस्पून मैंने ऐड की। वो मैंने बाद में ऐड की जब हमने खाना खाना था। इसकी वजह ये थी कि हमारे घर पे नहीं थी तो हस्बैंड आए तो फिर लेकर आए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।